ड्रामा सीरियल जुड़वां आखिरकार अपनी एंडिंग स्टोरी की तरफ पहुंच गया। कहानी आखिरकार अपने अंत की ओर बढ़ रही है। फरहत, जो दूसरों की जिंदगी बर्बाद करती रही, उसने न सिर्फ दूसरों की बल्कि अपने बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी। अपने बच्चों के सिर से भी उसने बाप की ममता छीन ली थी। आखिर दौलत के लालच में कोई औरत इतनी अंधी कैसे हो सकती है? यहां पर मजहर के सामने जैसे ही उसका घिनौना चेहरा आता है, वह कहता है, मजहर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बहन ऐसा कर सकती है। शाजिया, मजहर, तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं? इतने सबूत दे चुकी हूं मैं। मजहर, नहीं शाजिया, ये मेरी बहन है और जिंदगी भर मेरे साथ रही है। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, किस बात का बदला लिया। उसने तो मुझे मेरी फैमिली से ही दूर कर दिया। मजहर, सलमा से, सलमा, जाओ और जाकर फरहत को बुलाओ, मुझे उससे कुछ पूछना है। जैसे ही फरहत आती है, मजहर, फरहत, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आखिर तुमने किस बात का बदला मुझसे लिया? फरहत, हाँ, ये हकीकत है कि वाकई मैंने आपसे बदला लिया है। आप जानते हुए भी मेरी शादी अपने दोस्त से करवाई, जबकि वो फाइनेंशियली मजबूत नहीं था। मैं आपसे कहती रही, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। मजहर, बस इतनी सी बात के लिए तुमने अपने बच्चों की भी और मेरी भी बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी? क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा? तुमने मेरे मासूम बेटे की जान ले ली। अगर तुम्हें मेरी दौलत चाहिए थी तो एक बार कह देती, इस तरह सबकी जिंदगी बर्बाद न करती। फरहत, क्या मैं आपसे दौलत मांगती और आपकी बीवी शाजिया कभी भी मुझे इस दौलत पर कब्जा करने देती? मजहर, तुम इतनी हद तक क्यों चली गईं? इसका अंदाजा मुझे नहीं था, लेकिन तुमने अपने शौहर पर भी इतना घटिया इल्जाम लगाया। मेरी जिंदगी में एक ही तो दोस्त था और तुमने मुझे उससे भी दूर कर दिया। फरहत, अगर इतनी ही दोस्ती की परवाह थी तो उसे ये भी कह देते कि कोई अपना काम धंधा करे। मजहर, आज देख लो, मुझसे भी ज्यादा दौलत उसके पास है, लेकिन उसने तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली। फरहत, अगर उस वक्त आप उसे बिजनेस सेट करके दे देते तो मैं कभी भी ये सब न करती। मजहर, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने रक्षी के शौहर को बिजनेस सेट करके दिया और उसने क्या किया, उसे वापस घर भेज दिया, लेकिन पैसे खा गया। फरहत, देखा ना, आप मुझे ताने दे रहे हैं कि आपने मेरी बेटी के शौहर को बिजनेस सेट करके दिया। मजहर, फरहत, मेरी नजरों से कहीं दूर चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। फरहत, आखिर मैं कहां जाऊंगी? अचानक पुलिस घर में दाखिल होती है। मजहर, पुलिस से, मैंने फैसला कर लिया है कि उसे उसकी असल जगह पहुंचाना है। आदिल, परेशान होकर, मामू जान, अपनी मम्मी के हिस्से की सजा पाने के लिए मैं तैयार हूं। मजहर, बेटा, अगर बुराई को रोका ना जाए तो वो और भी बढ़ जाती है। तुम्हारी मां ने गलत किया है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, फिर तुम क्यों जाओगे जेल? आदिल, काश मामू, आपके लिए मैं कुछ कर सकता, लेकिन आपने भी कभी कुछ अच्छा किया होता तो। फरहत, आदिल, क्या तुम अपनी मां को नहीं रोक सकते? आदिल, कैसे रोकूं? आपने जो कुछ किया है उसके बाद मेरे पास कोई लफ्ज नहीं बचा। अब तो खुद से भी शर्मिंदगी होने लगी है। फरहत, तुम्हारी मां इतनी भी बुरी नहीं है। जो कुछ कर रही थी तुम तीनों भाई बहनों के लिए ही तो कर रही थी। आदिल, अगर आप हमें यहां ले आई थीं एक गलती करके, तो कम से कम यहां आकर इन सबकी जिंदगी तो बर्बाद न करती। पुलिस फरहत को ले जाती है, वह बहुत तमाशा करती है। यहां पर इनकी जंग खत्म हो जाती है, जबकि एक नई जंग दो बहनों के दरमियान मोहब्बत की शुरू होने वाली होती है। सारा और झारा दोनों आदिल को पसंद करती थीं, लेकिन आदिल झारा को पसंद करता था। आदिल, सारा से, सारा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। सारा को लगता है कि शायद आज आदिल उसे प्रपोज करने वाला है। आदिल, देखो, तुम जानती हो, उस दिन मैंने तुमसे गलती से कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन यकीन करो, मुझे नहीं पता था कि तुम सारा हो। मैं ज़ारा से मोहब्बत करता हूं। सारा, चौंक कर, आदिल, आप ये क्या कह रहे हैं? आदिल, हाँ, मैं जानता हूं बहुत अच्छे से कि मैं क्या कह रहा हूं। तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन सारा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। अगर तुम्हारी जिद पर आकर मैं शादी कर भी लूं, तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे। सारा, दुखी होकर, आदिल, मैंने तो हर सांस में आपको चाहा और आप मुझे यूं छोड़ देंगे, मैंने कभी सोचा भी ना था। आदिल, सारा, तुम मेरी बहनों जैसी हो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। सारा, लेकिन जारा को तो आपने सारा समझकर चाहा था। आदिल, लेकिन चाहा तो जारा को ही ना, सारा को मैंने कभी नहीं चाहा, जबकि तुम बचपन से मेरे साथ रही हो।
सारा अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। सारा, आखिर क्यों? आखिर क्यों ज़ारा मेरी जिंदगी में वापस आ गई? अगर ज़ारा ना आती तो यकीनन मेरी शादी आदिल से ही होती। तब सलमा उसके पास आती है। सलमा, सारा, मैं जा रही हूं अपनी अम्मी के घर। मेरी थोड़ी हेल्प कर दो सामान पैक करने में। सारा, क्या मतलब है आपकी इस बात का? आप कहाँ जा रही हैं और क्यों? सलमा, देखो, अब तुम्हारी माँ शाजिया इस घर में आ गई है, तो अब मेरा यहां कोई काम नहीं। सारा, तो फिर आप मेरी बात मानेंगी? सलमा, हाँ, बोलो क्या बात है? सारा, आप मुझे भी अपने साथ ले चलें, क्योंकि मैं आपके बिना इस घर में नहीं रह सकती। सलमा, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती? तुम्हारे माँ बाप इस घर में हैं, तुम्हें उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है। सारा, मेरे माँ बाप वो नहीं, मेरी माँ तो आप हैं। सलमा, मैं जानती हूं कि तुम मेरे साथ बचपन से रही हो, लेकिन तुम्हारी असली माँ मैं नहीं, शाजिया है। सारा, मैं इस घर से कहीं दूर जाना चाहती हूं। सलमा, अब ऐसा क्या हो गया है कि तुम इस घर से दूर जाना चाहती हो? अब तो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है। सारा, नहीं अम्मी, मेरी जिंदगी में सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है? माँ बाप की मोहब्बत मिली है, लेकिन वो मोहब्बत जिसे जिंदगी भर चाहा, वो मुझसे दूर जा रही है। सलमा, तुम क्या कह रही हो? सारा, आदिल मुझसे मोहब्बत करने लगा था, लेकिन ज़ारा ने आकर सब खत्म कर दिया। आज आदिल ने साफ कह दिया है कि वो मुझसे नहीं, बल्कि ज़ारा से मोहब्बत करता है। सलमा, तुम रो क्यों रही हो? खुद को संभालो। मैं खुद आदिल से बात करूंगी। वो मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सारा, आप बात कर भी लें तो क्या फायदा? आदिल अपनी जिद पर है, और वो कभी अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। सलमा, तुम नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूं। आदिल कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। सारा, अगर फिक्र न करूं तो और क्या करूं? सलमा, आज ही तुम्हारे अब्बा से बात करके जाऊंगी। सारा अपने कमरे में जाती है। सलमा बैग लेकर जाने लगती है। शाजिया और मजहर बैठे होते हैं। मजहर, सलमा, आखिर तुम ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? सलमा, हाँ मजहर, मैं अब हमेशा के लिए अपनी अम्मी के पास रहूंगी। मजहर, चौंक कर, तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कुछ कहा है तुम्हें? सलमा, देखो ना, अब तुम्हारी फैमिली मुकम्मल हो चुकी है, और मैं इस घर में रहकर क्या करूंगी? मजहर, मेरी फैमिली तुम्हारे होने से मुकम्मल हुई है। तुम चली जाओगी तो मेरी फैमिली अधूरी हो जाएगी, और आज के बाद इस घर से जाने का नाम भी